नमस्कार। आज मैं बात करूंगा। कॉमन सेंस की बातें है। और मैं देखता हूँ कि कॉमन सेंस आजकल काफ़ी अनकॉमन हो रहा है। और अगर कॉमन सेंस से काफ़ी हद तक हम कई समस्या हम हल कर सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पे देते हैं शोर के बारे में। नॉइस नॉइस आप क्या क्या शोर करके हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। एक शोर से हम क्या कर सकते हैं कि अगर शोर है, आवाज करते हैं, ढोल बजाते हैं तो अटेंशन ढोल की तरफ ले जाते हैं। और हमारा अगर किसी का अटेंशन डाइवर्ट करना है, कोई चीज में फोकस कर रहा है। अभी हमारे यहाँ काफी फेस्टिवल चल रहा है महाराष्ट्र में, गणपति का, तो चारों तरफ ढोल बजता है तो उस तरफ जाता है। हम कई बार अगर हम सामने न देखे तो दुर्घटना भी हो सकता है। बच्चे को भी हम ऐसे कई बार अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। कई बार बच्चा कोई जिद करता है या उसका किसी चीज से आकर्षित हो जाता है और उसको वही चाहिए जो कि हम उसको दे नहीं सकते हैं। कोई खिलौना दूसरे का या कोई बाजार में कुछ देखता, वो छोटा बच्चा वही उंगली बताता है तो हम उसको दूसरे तरह ऐसे रंगीन खिलौना ऐसे बजाते हैं कि उसका अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाए और अपना वो भूल जाए। शोर मचाते हैं या आवाज करते हैं। अंग्रेजी में उसको नॉइस कहते हैं। ये तो अब इसका आप धीरे धीरे इसका ऊपर आप अपना ये बना सकते हो। सिचुएशन में ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं देखा अभी अभी मैं कुछ दिन पहले आपसे बात किया था एक नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमन। उनका एक किताब के बारे में हमने 3-4 दिन पहले, शायद पिछले हफ्ते, आपसे बात किया था, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। उसमें हमने जैसे बताया था कि हम पहले फर्स्ट इम्प्रेशन होता है और वो कई बार ऑफ मार्क हो जाता है। फिर हम अगर बाद में, वो थिंकिंग फास्ट होता है, कई बार सही होता है पर कई बार ऑफ मार्क हो जाता है। और उसके बाद हम जब आराम से सोचते हैं, थिंकिंग स्लो, पूरे आंकड़े आ जाते हैं जैसे हमने, तो उसमें हम सही सच तक पहुंच सकते हैं। और जैसे मैं पहले भी बताया कि ये सब किताबें मैंने पहले पढ़ी थी, पर अभी जो महामारी में मैंने जो देखा और महामारी के बाद जो देख रहा हूँ अभी, एक नया ही कुछ हमको समझ आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट भी कई बार पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो। पहले बार बचपन में आपको हमारी ग्रैंड मदर हमको, दादी माँ हमको कहानी सुनाती थी महाभारत रामायण का, तो हम उसको एक मनोरंजन के तौर पे लेते हैं और उसको कहानी समझ के ही वहां तक हमको समझ उतना ही रहता है। उसके बाद जब जिंदगी का तजुर्बा होता, अगर फिर से हम ये गीता रामायण पढ़े तो हमको नया उसमें से ज्ञान मिलता है या समझ आता है, डेप्थ। तो ऐसे में देख रहा हूँ किताबों का भी ऐसे ही है कुछ। और एक चीज और मैं बता दूं, जो रिलीजियस टेक्स्ट आराम से पढ़ो। हालांकि मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, पर कई बार उसमें हमको जो सीख मिलता है उससे मैं काफी ये हो जाता हूँ कि वो डे टू डे लाइफ में काम आता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, गुरशरण दास का बताया था। उन्होंने महाभारत को अभी के समय से समानताएं निकाली है कि उस टाइम जो जो धर्म संकट होते थे, आज के तारीख में भी ऐसे होते थे, जो भी है खैर। तो आज हम नॉइस की बात कर रहे थे। नॉइस, तो नॉइस में मैं जैसे डैनियल कैनेमन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2002 में, उनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, बिहेवियर, वो साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरल साइंटिस्ट थे और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट भी थे।
और उनका कुछ ही साल पहले शायद देहांत हुआ है। हाँ, हो गया देहांत, 90 साल उम्र में देहांत हुआ। 2002 को उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनका एक और किताब मैंने पढ़ा था, महामारी के पहले पढ़ा था, पर अभी हमको समझ में आ रहा है। उनका किताब का टाइटल है नॉइस। ये डैनियल कैनेमन पहले ऑथर है, नॉइस। अब ये कैसे मेरे को, अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरे को लगा कि ये देखिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है। और ये नॉइस कई बार किया जाता है कि हमारा जो ध्यान है वो हमारे जो लक्ष्य से दूर चला जाए। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा जो ट्रुथ है, हमारा लक्ष्य होता है सच्चाई तक पहुंचने का। कोई चीज अगर होता है, कुछ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कुछ असाधारण चीजें हो रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। अगर कुछ लोग जिनको कुछ इंटरेस्ट है और जो भी है कुछ समझ में नहीं आता या बुद्धि भी की कमी है, उन लोग, अगर हमारी नजर उस तरफ जाता है, उस लक्ष्य की तरफ जाता है कि जो सच्चाई के नजदीक पहुंच रहा है, टारगेट की तरफ जाता है, तो इन लोग पूरा ढोल बजाना चालू कर देते हैं कि हमारा ये नजर हट जाए उससे। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो ढोल बजा के कर सकते हैं, दूसरा होता है कि आपका बंदूक में कुछ ऐसे कर दे कि आपका वो टारगेट में हिट ही नहीं करे, आप टारगेट के बाहर जाए, आपको बायस कर दे। बायस यानी आपका जो है निष्पक्ष नहीं रहे, आपका जजमेंट, आप जो अपना मत बनाते हो उसमें कुछ ऐसे कर दे। और बहुत अच्छा उन्होंने इस किताब में पहले ही एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे अपन कोई टारगेट शूटिंग होता है, जो फायरिंग का कंपटीशन होता है, उन्होंने ऐसे 4 टारगेट बनाए हैं। और एक में बताया है कि ये सेंटर जो है वो बुल्स आई जिसको कहते हैं, सांड की आंख। उसमें अगर सभी के सभी 5 गोलियां उसी में गया तो ये हमारा सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। कि मान लो सच्चाई बीच में छुपा है, पर अगर आपका बंदूक को एक तरफ उसका नोक कर दे जिसमें कि, तो आपके सब गोलियां इसी तरफ चले जाएंगे, बुल्स आई से एक अलग ही हो जाएंगे, एक ही तरफ चले जा रहे हैं। और सब एक जगह जाके है, पर वो टारगेट को मिस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एंगल, किसी ने छेड़छाड़ किया आपके, जिससे आप राउंड चला रहे हो, गन, आपका जो गन है। और एक और इन्होंने, एक और तीसरा इसमें क्या है कि ऐसे अनाधुन जा रहा है, इधर इधर इधर, ना कोई वो टारगेट में जा रहा है और आपस में भी दूर दूर है। बाकी जगह टारगेट में नहीं है पर एक जगह जा रहा है, पर इसमें अनाधुन जा रहा है। मतलब इतना आपका डिस्टरबेंस है कि आपको टारगेट दिख ही नहीं आ रहा है। ये होता है एक प्रकार से नॉइस क्रिएट कर दिया, कि आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि आप उसको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, ये कर रहा है, आपका अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, नॉइस पैदा कर रहा है। और एक ये है, ना टारगेट में जा रहा है ना इसमें जा रहा है। और एक ये दिया है कि ये टारगेट में से अलग है पर एक ही तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका एक तरफ बंदूक से छेड़छाड़ भी किया है और हल्ला भी किया है कि आपको टारगेट भी नहीं दिख रहा है और आप टारगेट के बाहर जा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा था कि अभी जैसे हमारे यहाँ जब महामारी के बाद से, मैंने बताया कि ये मैं थिंकिंग फास्ट लोग की महामारी के टाइम कैसे हमने भागदौड़ मचा दिया, एक प्रकार से भगदड़ मचा दिया, थिंकिंग फास्ट में पैनिक मचा दिया। स्लो थिंकिंग करते थोड़े देर बाद तो हम इतना ये नहीं करते गड़बड़, जो इतने नुकसान हो गए, जो जो मेजर्स लिए। और अभी क्या हो रहा है कि अभी आप सबको मालूम है, अभी तो ये बात छुपा नहीं है कि एक्सेस मोर्टेलिटी, ज्यादा लोग, मृत्यु बढ़ गए, यंग लोगों में दिल के दौरे पड़ रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो कोविशील्ड था उसको बंद ही कर दिया, कंपनी ने विड्रॉ कर दिया, एस्ट्रोजेनेका। तरम उसका मतलब कुछ तो है, क्यों वापस ले लिया? खून के धब्बे हो रहे थे, कंपनी खुद बोल रहा है। फिर भी पहले तो जब रोल आउट किया था 2021 को, जब ये निकाला था ये इंटरवेंशन, तो तब तो एक तरफ सबको उसके दुष्प्रभाव की तरफ
ध्यान देने को न दे, उसके लिए आपका बंदूक दूसरी तरफ कर दिया कि आप, किसी को मालूम नहीं है टारगेट कहाँ है, क्योंकि एक नया आविष्कार हुआ था, किसी को नहीं मालूम। पर ऐसे लोग थे जो कि पता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे, ज्यादा आत्मविश्वास था। अब ये कैसे हो सकता है जबकि कोई नया आविष्कार है। जो भी है, जोश में आ गए थे कि भाई, हमारे जिम्मेदार लोग ने बोला था कि ये चीज जो है 110% सुरक्षित है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उस टाइम जो थे, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है न्यूज़पेपर में, हमारा जो ये है 110% सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये एक साइंटिस्ट कैसे कह सकता है यार, कोई भी चीज का एस्प्रिन का भी हो सकता है। तो 110% में क्या हो गया कि कई लोग का दिशा दूसरी तरफ चला गया। वो सोच ही नहीं सकते थे कि दुष्प्रभाव हो सकता, जो कि सच्चाई क्या था, जो सांड का आंख था वो, कुछ दुष्प्रभाव हो हुए। पर शुरू में 110 बोला तो सबका ये चला गया, और कई बेचारे ले लिए, उनमें से कईयों का दुष्प्रभाव हो गया, सीरियस भी हो गया, कुछ मौतें भी हो गई यंग लोगों का, जिनको कि बीमारी से कोई ये नहीं था, केस चल रहा है कोर्ट केस में। तो वो हो गया आपका, बायस कर दिया आपका जो विचार या आपका जो मत, आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। अच्छी बात, ये मतलब एक बात होगी, अच्छी बात तो नहीं है, ये तो गलत है। मतलब ये ऐसे जिम्मेदार जो अधिकार होते रहे, जो ऐसे पद में रहते हैं, जिम्मेदारी का पद है, उनका काम है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का काम है हमारे नागरिक को सुरक्षित रखे। उन्होंने ही दूसरी तरफ कर दिया निशाना कि ये 110% ये है। उसके बाद 2021 के बाद 2022 को हमारा बेसलाइन से एक्सेस डेथ होने लगे, नौजवानों का ये होने लगे। आप भी अभी पेपर में देखते हैं कि यंग होते हैं, कई कारण से होते हैं, हम मानते हैं कई कारण से होते हैं। लाइफस्टाइल से होता, स्मोकिंग से होता, ड्रिंकिंग से होता, खान पान में ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, माना। पर ये तो ऐसा तो नहीं, स्ट्रेस है, माना, ये सब होता है। पर इसमें कई साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल आपका लाइफस्टाइल हो, तब जाके। अभी अगर 30 साल का 20 साल का कोई युवक सडन ये हो जाता है, तो सोचने वाली बात है कि उसको टाइम कहाँ हुआ। ऐसा तो नहीं है 2 साल में ही चालू हो गया ये सब, पहले नहीं होता था क्या? तो हमको बेसलाइन से कंपेयर करके डेटा देखना चाहिए, और बेसलाइन से जहाँ जहाँ कंपेयर किया है, हमारे यहाँ तो इतना अच्छा डेटा नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ आईआईटी बॉम्बे के हमारे यहाँ जो डेटा साइंटिस्ट है प्रोफेसर भास्कर ने किया है कि बॉम्बे में 6 महीने में ज्यादा हो गया दिल के दौरे बेसलाइन से। तो मतलब कुछ एक सिग्नल मिल, थोड़ा सा आवाज आ रहा है हमको, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, कोई हमको हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, धीरे से चिल्ला रहा है, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कारण बहुत बड़ा कारण हो, पर एक छोटा कारण तो है ना। ये जो लगाया आपने इंटरवेंशन, मैं नहीं कहता कि इसके लिए ही सब हो रहा है। अभी भी मेजोरिटी लाइफस्टाइल, सेडेंट्री डाइट, फैमिली हिस्ट्री से हो रहे होंगे। पर एक छोटा नया आवाज आया है, नया नया एक चोर आया है शहर में, उसका आवाज सुनाई दे रहा है। तो उसको आप बिल्कुल शांति से सुनना है। आप जो स्टडी करोगे, उसको देख के स्टडी करो, वो हमारा टारगेट है, वो है, सच्चाई है कि नहीं है। अभी क्या हो रहा है, ऐसे हमने एक स्टडी किया, वो ऐसा किया कि वो आवाज दब जाए। जिन्होंने लिया था, जिन्होंने नहीं लिया था, सबको अलग रखना था। ये उन्होंने क्या किया, जो लोग अचानक जिनकी मौत हो गई उनको लिया, और जो लोग उसी मोहल्ले के हैं उनको कंपैरिजन के लिए लिया। अब उसी मोहल्ले में उतने ही को बराबर मात्रा में ये लगा था, तो वो ये छोटा आवाज दब जाएगा, छोटा आवाज दब जाएगा, जो कि नया आवाज है शहर में, नया कोई चोर का आवाज दब जाएगा, आप उस चोर को बचा रहे हो। अब वो दब जाएगा तो बाकी चीजें
हल्ला बढ़ जाएगा। नॉइस, क्या नॉइस? फैमिली हिस्ट्री, ड्रिंकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये बड़ा आवाज है। हम ये नहीं कह रहे बड़ा आवाज ही रहेगा, पर ये छोटे आवाज को आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि पहले तो आपने दिशा दूसरी तरफ कर दिया। 110% सुरक्षित है। फिर जब थोड़ा थोड़ा अभी पानी सिर के ऊपर जाने लगा है, तब आप ढोल बजा रहे हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ जाते हैं टीवी में, बड़े बड़े ढोल लेके आ जाते हैं। वो ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। क्या बजा रहे हैं ढोल? कि लाइफस्टाइल है, सिगरेट स्मोकिंग है, बिंज ड्रिंकिंग है, फैमिली हिस्ट्री। अरे वो तो हमेशा रहा है, कोई नया क्या है उसमें भाई? और आप अभी क्यों ढोल बजा रहे हो? ढोल इसलिए बजा रहे हो कि वो छोटा वाला आवाज दब जाए जिसमें। तो ऐसे नॉइस सिंपल सा है, इसके ऊपर ऐसे किताबें लिखे हैं, और इन्होंने ये भी दिया कि कहाँ कहाँ ये नॉइज है। और सबसे पहले दिया है कि मेडिसिन इज नॉइजी। ये बताया कि कौन कौन से फील्ड में ये सबसे ज्यादा जजमेंट को, सच्चाई से दूर ले जाता है। और सबसे पहले दिया है मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन, हमें कई बार बोला, ये न्यूएस्ट साइंस है, और इसमें कई बार कई फैक्टर्स है, ह्यूमन वेरिएबिलिटी बहुत है, और इसमें नॉइस करना बहुत इजी है, सच्चाई छुपाना बहुत इजी है। पहले भी हो चुका है, पहले टोबैको इंडस्ट्री ने किया यही यही स्ट्रेटेजी किया। जब थोड़े थोड़े लोगों को शक होने लगे कि ये तम्बाकू से नुकसान होता है, तो टोबैको इंडस्ट्री ने साइंटिस्ट को भी ग्रांट देके ऐसे रिसर्च किया कि नजर दूसरी तरफ चले जाए। फैट, हाई फैट, ये फैट वो फैट, लोगों ने कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दिया। और फिर शुगर इंडस्ट्री भी आ गया कि शुगर इंडस्ट्री से, अगर सच्चाई यह था कि शुगर फैट से ज्यादा हार्मफुल है, तो फिर शुगर इंडस्ट्री ने भी फंडिंग किए हैं, है हिस्ट्री में, इतिहास में। और लोगों ने फैट लेना बंद कर दिया, शुगर ज्यादा लेने लगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर अभी ओबेसिटी क्राइसिस आ गया अमेरिका में। तो अभी वही चीज अभी इसमें हो रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन नॉइस से। बड़े बड़े एक्सपर्ट बड़ा बड़ा ढोल लेके आ रहे हैं, फैमिली लाइफस्टाइल, जेनेटिक, ये वो। अरे भैया, हमको क्या बता रहे हो? ये तो वो बच्चे का नजर, आजकल बच्चे भी वही खिलौना मांगेंगे। आजकल बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। तो हम लोगों को क्या, आम जनता को, आम सिटीजन को ये बच्चे समझते हैं क्या? ढोल बजा के देखते हैं कब तक ये ढोल बजा के आप हमें को सच्चाई से दूर ले जाओगे। अमेरिका में तो चालू हो गया सेनेट हेयरिंग। अमेरिका में काफी उथल पुथल हो रहा है, हालांकि सभी इन्वॉल्व थे, ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे सभी इन्वॉल्व थे। तो ये तो अपना पूरा नॉइज करेंगे, ये अभी बहुत नॉइज होने वाला है, चारों तरफ नॉइज होगा, देखते हैं। पर अभी जनता समझ रही है, जनता, बच्चे नहीं है जनता। तो उम्मीद करते हैं कि सीरियस रिसर्च हो, और ये नॉइस वाला खेल, ये ढोल ताशा बंद हो। शांति चाहिए हमको, जिसमें कि छोटे आवाज भी सुनाई दे, चाहे वो नागरिक के हो, चाहे वो कोई नया फैक्टर हो, जिससे कि ऐसे आकस्मिक, अननेचुरल, सडन सडन मृत्यु हो रहे हैं यंग लोगों का। उम्मीद करते हैं, देखते हैं। टाइम लगेगा, क्योंकि कई 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 सालों तक टोबैको इंडस्ट्री ने नॉइस कर करके दबा दिया था ट्रुथ को, फिर शुगर इंडस्ट्री ने दबा दिया था। फार्मा इंडस्ट्री का बहुत पावर है। देखते हैं कब तक सच्चाई पे टाइम लग जाता है। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद।